माउंट आबू से चलकर ट्रेन गुड़गांव स्टेशन पहुंची। सुबह सुबह 6:30 बजे का वक्त था और फिर सिलसिला चालू हुआ डेस्टिनेशन के लिए कैब बुक करने का। 10 मिनट की कोशिश के बाद एक कैब बुक हुई और फिर उसके बाद हम लोग कैब में बैठे, सामान रखा और फिर कैब वाले भैया ने पूछा, वहाँ तक के कितने पैसे दिखा रहा है? भाई, ओला में इतने पैसे दिखा रहा है। उसने कहा, नहीं मेरे को तो 500 नहीं 800 रुपये दिखा रहा है। तो 800 रुपये अगर आप मुझे दोगे तो मैं लेके चलूँगा। तो हमने कहा ये तो गलत बात है, इसमें तो 500 दिखा रहा है। तो उसने कहा नहीं मैं तो 800 में ही लेके चलूँगा, नहीं तो आप दूसरी कैब कर लो। ठीक है, उसने हमारा सामान जो बड़ी मुश्किल से फिट इन किया था, वो बाहर निकालना शुरू किया। हम उतर गए गाड़ी से और उस समय हम खड़े हो गए और मन में एक भी थॉट नहीं चला। जनरली हमारे मन में विचार चलते हैं ना, ये कौन-सा तरीका है, इतनी मुश्किल से तो कैब मिली है, अभी फिर से हमको 10 मिनट और लगाने होंगे, ऐसे थोड़ी होता है। इस भाई को बिल्कुल भी मैनर्स नहीं है, कितने सारे नेगेटिव संकल्प हमारे चलते हैं। लेकिन हमने चुपचाप उतर गए और खड़े होकर मन में यही सोचा कि शायद उसको पड़ता नहीं होगा, उसको भी अपने बाल बच्चे पालने हैं। मतलब एक भी नेगेटिव थॉट हमने क्रिएट नहीं किया। और थोड़ी देर बाद दूसरे टैक्सी वाले लोग आए, पूछने लगे और कहा कि 500 में तो आपको कोई लेके नहीं जाएगा। लेकिन हमारी कैब बुक हो रही थी और थोड़ी देर में एक बहुत बड़ी गाड़ी, ब्रांड न्यू गाड़ी, आर्टिका गाड़ी, जो कि 7 सीटर गाड़ी थी, वो हमारे सामने आकर रुकी और बुक हो चुकी थी। उसने बड़े आराम से हमारा सामान कैब में फ़िट किया, हम बैठे और बहुत आराम से, पहले तो हम ठस-ठुस के बैठे थे, लेकिन बहुत आराम से हम अपने डेस्टिनेशन पे पहुँच गए। आपको ये कहानी क्यों सुना रही हूँ कि कई बार हमारे जीवन में ऐसी सिचुएशंस आती हैं, ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं, जहाँ पहली चीज़ जो हम गँवा देते हैं, वो है हमारा कंटेंटमेंट, हमारा सैटिस्फैक्शन, हमारी संतुष्टता, हमारे माइंड की स्टेबिलिटी डिस्टर्ब हो जाता है। आपको ये कहानी क्यों शेयर की, छोटी-सी रियल घटना, कि उस सिचुएशन में हम स्टेबल रहे। हमने कोई भी नेगेटिव थॉट क्रिएट नहीं किया उस व्यक्ति के प्रति, कोई भी बुरी भावनाएँ उसके मन में नहीं लाई, लेकिन हम जो हो रहा था, उसको एक्सेप्ट किया, स्टेबल रहे, पॉज़िटिव रहे और अपना काम करते रहे और एक फ़ेथ था कि हाँ, बुक हो जाएगी। और रिज़ल्ट में हमें क्या मिला? उससे बेहतर गाड़ी, उससे बेहतर ड्राइवर, उससे बेहतर सीटिंग अरेंजमेंट, उससे बेहतर स्पेस और उससे भी ज़्यादा कन्वीनिएंट जर्नी हमें मिली। तो प्यारे भाइयों-बहनों, हमारे जीवन में भी यही होता है। कोई भी सिचुएशन आती है, कोई भी चैलेंज आता है, कुछ भी ऐसा होता है जो हमारे मन के मुताबिक नहीं होता, तो पहली चीज़ जो हम गँवा देते हैं, वो है अपने मन की शांति। हम डिस्टर्ब हो जाते हैं और उस डिस्टर्ब्ड एनर्जी के साथ हम उसको ठीक करने की कोशिश करते हैं। लेकिन डिस्टर्ब्ड एनर्जी के साथ कोई भी चीज़ कैसे ठीक हो सकती है? तो आपका पहला फ़र्ज़ ये बनता है कि कुछ भी हो, आप अपने मन को शांत और स्टेबल रखो। जो ज़रूरी है वो करो और फिर रिज़ल्ट देखो। एक शांत और स्टेबल माइंड से जब हम कुछ भी काम करते हैं, तो उसका हमें रिज़ल्ट द बेस्ट मिलता है। जो हमने सोचा होता है ना, उससे भी ज़्यादा अच्छा मिलता है। सुनने में लगता है थोड़ा-सा मुश्किल कि अरे! चीज़ें ठीक नहीं हैं, फिर भी कैसे हम उसमें शांत रहें, स्टेबल रहें, पॉज़िटिव रहें। बट आप ये एक एक्सपेरिमेंट करके देखो। आज ही करना, कि कोई भी चीज़ ऐसी है ना जो आपको अच्छी नहीं लग रही, उसमें भी आप शांत रहना, पॉज़िटिव सोचना, उसको एक्सेप्ट करना और फिर देखना आपके सामने क्या रिज़ल्ट आती है। लेकिन इसमें एक चीज़ और चाहिए, पेशेंस। जैसे उस गाड़ी वाले भैया ने जब हमें उतार दिया, तो हम इम्पेशेंट नहीं हुए कि अरे! अभी तो 5-10 मिनट लगे थे,
अभी और टाइम लगेगा दूसरी गाड़ी मिलने में, पहले इतना सफ़र से थक कर आ रहे हैं। लेकिन पेशेंस, धीरज, तो ये धीरज, ये छोटे-छोटे गुण हैं जो हमारे जीवन को बहुत वैल्यूएबल बनाते हैं, बहुत खूबसूरत बनाते हैं। तो ये गुण सिर्फ़ किताबों के लिए नहीं है, ये गुण जीवन में यूज़ करने के लिए है, एक्सपेरिमेंट करने के लिए। और फिर आप देखो, लाइफ़ कितनी आसान हो जाती है, कितनी ईज़ी हो जाती है। एक्चुअली हमने ही अपनी लाइफ़ को बहुत कॉम्प्लिकेट कर दिया है। और जब हम इन क्वालिटीज़ को, गुणों को यूज़ करते हैं, तो जो हमारे सामने रिज़ल्ट आता है ना, वो बहुत अमेज़िंग होता है। मैंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए हैं इसके ऊपर, इसलिए आपसे आज शेयर करने का मन हुआ। तो आप भी एक्सपीरियंस करना, एक्सपेरिमेंट करना और फिर ज़रूर अपने कमेंट्स मुझसे शेयर करना। आज के लिए इतना ही। ओम शांति।